जब यह मन आसमान में जरूरी हो जाती है। कहाँ रखा पंखा? मन तो लिया कमरे में था। वो ले रहा। यह मन तो कागा भया करता जीव का घात। अब यह मन निर्मल भया मोती चुग चुग खा। जब यह काग था, संसार की तरफ इसका ध्यान था, तब यह मन संसार में लगा रहा, दूसरे के चुगली में लगा रहा, दूसरे के अहित में लगा रहा, गाली गलौच में लगा रहा, दूसरे के बारे में व्यर्थ में गलत सोचने में लगा रहा, गलत चिंतन में लगा रहा। अगर तुम्हारा मन दूसरे के गाली देने में, दूसरे के अहित करने में, दूसरे के व्यर्थ के चिंतन में लगा रहता है, तो समझ लो काग बुद्धि अभी है, तुम्हारा मन कागा है। और काग रोटी भी खा लेगा और मांस भी खा लेगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन निर्मल हो गया, तो कब समझोगे निर्मल हो गया? जब तुम्हारा मन सद्गुरु के चरणों में लग जाएगा, सद्गुरु के ज्ञान वचनों को सुनने लग जाएगा, उसी में तुम्हारा मन लगा रहेगा, तो समझ लो तुम्हारा मन निर्मल हो गया है। अर्थात मन को सद्गुरु के चरण में चढ़ा दें। अपने अलग से और कुछ नहीं सोचना, अलग से कुछ नहीं सोचना। जैसे ज्ञान कराया था मोह ममता से अलग होने का सुखदेव मुनि को, इससे भी कठिन ज्ञान कराया था जनक जी के गुरु ने। जनक जी के जब दिल में बात पैदा हुई कि मुझे गुरु बनाना है, तो उन्होंने विचार किया कि मैं आत्मज्ञानी हूं, तो कोई आत्मज्ञानी गुरु होना चाहिए, आत्मज्ञानी गुरु होना चाहिए। तो उन्होंने विचार किया जो सबसे ज्यादा आत्मज्ञानी होगा उसको गुरु बनाएगा। तो बाहर उन्होंने एक बोर्ड लगवा दिया, आत्मज्ञानियों की सभा, आत्मज्ञानियों की सभा लिखी। अब सारे के सारे ब्राह्मणगण विप्रगण आते गए और बैठते गए। तो जब आया तो उन्होंने, राजा तो गद्दी पे बैठा हुआ था जनक, जो भी ब्राह्मण आया, जो विद्वान आया, उनको देख करके उन्होंने कहा, आइए मूर्खाधिराज जी बैठे। तो उसको बड़ा तो सिर झुक गया। दूसरा आया, उसको भी कहा। अब पहले वाले को सुकून मिला कि मुझे ही मूर्ख नहीं कहा, इसे भी कहा। अब तीसरा आया, उसे भी कहा। वो दोनों, अब जो सबसे पहले आया था उसको मुस्कुराहट आ गई, दूसरा वाला थोड़ा नर्वस था। अब चौथा जो आया तो वो तीनों को आनंद आया और वो हंसा, तीनों की तीनों हंसे। अब जितने आते गए, बैठते गए, लोग बैठते गए और पूरी सभा इसमें भर गई, सभागार, लोग आते रहे और सबको ये संतोष रहा कि हाँ चलो इनको भी मूर्ख कहा, मुझे ही नहीं कहा। उधर से गुजर रहा था अष्टवक्र, अष्टवक्र गुजर रहा था, तो उसने देखा कि ज्ञानियों की सभा लिखी है, तो वो भी उसमें घुस गया।
जब चला आया, जैसे ही अंदर आया तो 8 अंक से टेढ़ा मेढ़ा ऐसे उल्टा पुल्टा। उसको देख करके जनक की सभा में जितने पंडित थे और जनक जी सब के सब हंसे, जोर से हंसे। तो अष्टवक्र ने देखा कि मुझे देखकर हंस रहे हैं, तो वो और जोर से हंसा। अष्टवक्र जोर से जब हंसा अष्टवक्र, तो वो लोग चुप हो गए सारे पंडित, और वो अष्टवक्र हंसता रहा। तो राजा जनक ने कहा, महाराज आप क्यों हंसे? आप क्यों हंसे? तो उसने कहा, पहले तुम लोग हंसे हो, इसलिए पहले तुम बताओ कि तुम लोग क्यों हंसे मुझे देखकर। ने कहा, बात तो सही है तुम्हारी। और हंसते हुए वो कहने लगे, महाराज आपको देखकर कोई भी हंस देगा, आपके टेढ़ा मेढ़ा जो 8 जगह से ऐसा है, इसे देख करके वैसे ही हंसी निकल आई। आपका टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ तो ज्ञानियों की सभा लगी है, तो आप टेढ़ा मेढ़ा आदमी यहाँ कहाँ आ गए? इसलिए हंसी आई सब। अब आप बताइए, आप क्यों हंसे? उसने कहा कि तुम लोगों ने बाहर तो बोर्ड लगा रखा है ज्ञानियों की सभा, लेकिन तुम्हारे जैसे सारे मूर्खों को देख करके मुझे हंसी आ गई। तुम जैसे मूर्खों को देख करके मुझे हंसी आ गई। कहा, महाराज हम कैसे मूर्ख? कहा, मूर्ख ऐसे हो, बाहर तुमने लगा रखा है बोर्ड आत्मज्ञानियों का, और अंदर से तुम सब अज्ञानी, एक भी आत्मज्ञानी। अरे कहा, शरीर, नदियां चाहे कितनों भी टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन नदी में बहने वाला जल और उसके स्वाद में कोई अंतर होता है क्या? कहा, नहीं। का गन्ना कितनों भी टेढ़ा मेढ़ा हो, कितने जगह से मुड़ा हुआ हो, उसके रस निकाला जाए तो उनके स्वाद में क्या अंतर होता है? मीठा नहीं होता क्या? कहा, होता है। फिर कहा, मेरे इस टेढ़े मेढ़े होने से आत्मज्ञान का क्या लेना? आत्मा तो तुम्हारे अंदर भी वही है, वही मेरे अंदर है। फिर टेढ़े मेढ़े देख करके तुम सारे के सारे चमार हो, जो मेरे शरीर को देख करके, चांद को देख करके, टेढ़े मेढ़ेपन को देख करके तुमने हंसा, और तुम्हारे नासमझी की वजह से, तुम्हारे चमारपन को देखकर, अज्ञानीपन को देख करके मुझे हंस गया। अब सारे के सारे पंडित सन चुप, क्योंकि सारे के सारे को अष्टवक्र ने चमार घोषित कर दिया, और जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि सब लोगों ने तो अष्टवक्र के शरीर को देख करके कहा, हंसा। जो चांद को देख करके हंसे, जो चांद की पहचान करे वो चमार। तो अष्टवक्र ने कहा, तुम तो सब चमार हो, चांद की पहचान करने वाले, तुम ज्ञानी नहीं हो, एक भी ज्ञानी नहीं, पंडित हो ही नहीं सकते। सब चुप। अब जनक को समझ में आया, हाँ भाई यही आत्मज्ञान, यही समझदार है, यही गुरु। कहा, महाराज फिर मैं गुरु बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आत्मज्ञानियों का बोर्ड लगवाया था, जो सबसे ज्यादा आत्मज्ञानी होगा उसको गुरु बनाऊंगा। तो कहा, ठीक है जनक, तुमको क्या समझ में आया? कहा, महाराज जब हम लोग सब चमार ठहरे, अब आप ही आत्मज्ञानी हैं, तो आपको हम गुरु बनाना चाहते हैं, आप मुझे दीक्षा दीजिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, घोड़े के रकाब में पैर रखने इतना जितना वक्त होता है, इतने समय में आप मुझे आत्मज्ञान करा दें तो मैं आपको गुरु बना दूं। कहा, ठीक है, मंजूर है मुझे, मैं तुम्हें आत्मज्ञान करा दूं। जितने देर में घोड़े के रकाब में पैर रखा जाता है
इतने और रख करके घोड़े पे चढ़ा जाता है, इतने देर में मैं तुमको आत्मज्ञान करा। कहा ठीक है फिर आत्मज्ञान कराइए। कहा कि फ्री खाली पिल्ली गुरु बनाएगा, कुछ दान दक्षिणा कर। बिना दान दक्षिणा किए ही गुरु बना रहा है, ऐसे थोड़े चेला बनाऊंगा मैं। कुछ दान दक्षिणा करेगा तो तूने गुरु को दिया ही क्या जो तू गुरु मंत्र ले। अरे कुछ लेने के लिए कुछ देना तो पड़ेगा ना। तो कहा महाराज क्या दूं? कहा तन मन धन सब। कहा ठीक है। जनक कहता है दिया। कहा दिया? कहा संकल्प कर। ऐसे नहीं, अभी बेचारा वो खड़ा है सबसे पीछे खड़ा है बाहर, सब पंडित बैठे हैं गद्दी पे, जनक जी बैठे हुए हैं और गद्दी पे बैठे हुए जनक जी कह रहे हैं दिया, और वो बाहर खड़ा गेट पे। उसने कहा दिया? ऐसे कैसे मान ले भाई, संकल्प कर पाए। तो हाथ में जल लेकर के उसने संकल्प किया कि मैं अष्टवक्र को अपना तन मन धन सब अर्पण कर। कहा हाँ अब ज्ञान कराइए, अब आत्मज्ञान कराइए। कहा गधे है, तूने तन मन धन अर्पण कर दिया और अब भी गद्दी पे बैठा हुआ है, नीचे उतर। तूने धन दान कर दिया ना, तो तेरा क्या? तेरा कुछ नहीं है, नीचे उतर। तन भी दान कर दिया, मन भी दान कर दिया और धन भी दान कर दिया, तो गद्दी ये राज्य किसका? धन जब दान कर दिया कहा राज्य आपका, तो कुर्सी किसकी है? कहा महाराज आपका, तो नीचे उतर। धृष्टता कर रहा है राजा, नीचे उतर। अब अष्टवक्र जाकर के गद्दी में बैठ। अब राजा नीचे। कहा यहां क्या खड़ा है, चल जहां जूते सबके रखे हैं वहां जाकर के बैठ, जूते के पास बैठ। अब राजा बैठ गया, भाई गुरु बनाना मजबूरी है, तन मन धन सब दे चुका है। अब सोचता है राजा, बताओ भाई अभी तक मैं गद्दी में बैठा तो सारा जूते के पास बैठा हूँ ये हालत हो गई।